हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स प्रॉफ। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल तो आप सभी जानते हैं, कैपिटल का मतलब हुआ कि फंड्स। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, यानी शॉर्ट टर्म यहाँ नहीं आएगा। इस पूरे ही चैप्टर में जो कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा चैप्टर है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात होती है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ही देखेंगे, शॉर्ट टर्म एक्सक्लूड है, शॉर्ट टर्म को नहीं लेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म से क्या मतलब हुआ कि ये जो पैसा है ये कंपनी के एक्सपेंशन में काम आएगा, ग्रोथ में काम आएगा, किसी एसेट को फाइनेंस करने में काम आएगा। इसलिए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्स आ गया। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है यानी कि कॉम्पोजिशन। अब यहाँ जो पैसा है इसका ही कॉम्पोजिशन, कि ये जो टोटल पैसा था वो किस किस जगह से आया है, ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अगर हम इससे एक नेक्स्ट स्टेप और आगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म था तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ही देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे डेट और इक्विटी की बात होगी। डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल स्ट्रक्चर। आप ये भी कह सकते हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन। तो चलिए मीनिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द मिक्स or proportion of companies long term sources of finance, primarily equity and debt, used to fund its operations and growth. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास जो कैपिटल है उसमें से कितना इक्विटी है और कितना डेट है जो वो ऑपरेशंस और ग्रोथ में यूज़ करेगी। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी आ जाता है कि कितना ऑलरेडी कंपनी के पास है, और ये भी कि फ्यूचर अगर उनके कुछ ऐसे मतलब प्लान्स हैं कि हमें फ्यूचर में मतलब आगे हम सोच रहे हैं कि एक्सपैंड करें, तो कितना होना चाहिए, या उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कितना होना चाहिए, ये भी तो कितना है होना चाहिए, ये सारी कुछ चीज़ें आ जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में जो ये दो कंपोनेंट्स हैं, डेट और इक्विटी, इन्हें समझ लेते हैं। डेट हो गया उधार, उधार भी कह सकते हैं यानी बोरोड कैपिटल, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और बैंक लोन इसमें आ जाएगा। इक्विटी हो गया ओनर्स कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगा। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली होता ये है कि कैसे रेस कर सकते हैं, मतलब डेट से कितना हो और इक्विटी से कितना होना चाहिए, डिबेंचर कितने, बैंक लोन कितना, उसमें से इक्विटी फिर कितना, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर्स कितने, प्रेफरेंस शेयर्स की रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ कर लें। इतना सारा डिस्कशन क्यों है, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। डेट में हमें मालूम है कि कंपलसरी पेमेंट होता है इंटरेस्ट का, लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में डिविडेंड है, वो भी इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मिले या नहीं मिले, बच जाएगा तो मिल जाएगा। जैसे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट अलग, बैंक लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग, रिटेन्ड अर्निंग्स है तो ये तो ऑलरेडी जो सेविंग्स है वो। तो इतना सारा कुछ है, इसीलिए इतना सारा डिस्कशन है। और कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जैसे मान लो टोटल एक कंपनी को 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो अब ये 1 करोड़ में से मान लीजिए कि 60 लाख डेट से आया, 40 लाख इक्विटी से आया, तो अब 60 लाख में से डिवेंचर कितना है, बैंक लोन कितना है, और ये 40 लाख में से अगर मान लो इक्विटी शेयर्स कितने हैं, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स उसमें से कितनी है। तो ये सब कुछ है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब तो समझ लिया। तो आप बेसिकली इसमें ये याद रखो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है कि पूरे चैप्टर में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात हो रही है। और लॉन्ग टर्म से क्या मतलब हुआ कि डेट और इक्विटी, तो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये जो पैसा है ये कहाँ यूज़ होता है, एक्सपेंशन में, ग्रोथ में और एसेट की फाइनेंसिंग में। ठीक है, और इतना सारा डिस्कशन क्यों है, अच्छा कि डिवेंचर कितना होगा, बैंक लोन कितना होगा, इन शेयर्स में से कितना, क्योंकि दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिससे कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कंपनी फ़ायदे में हो। इस वजह से इतना सारा डिस्कशन और सब कुछ होता है।